जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज फाउंडेशन बैच की अगली कड़ी ये वीडियो आपको 5 रहेगा। हिंदी वर्ड एनालॉजी के हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो एकदम लगे रहना बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आज जो टॉपिक होगा ये कह सकते हो कि प्रैक्टिस सेशन ही है। कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि हम कैसे कर पाएंगे, किसी चीज को कैसे समझ पाएंगे, तो आप उस पर भी काम देख लीजिए। ठीक है, ये वीडियो 5 रहेगी आपकी, जिसमें हम आज अगले टॉपिक पे हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जंतु और उनके बच्चों का संबंध जो होता है। ठीक है, ये आपका 16वां टॉपिक आपका रहेगा कि जंतु और उनके उनके बच्चों से संबंध के जो टॉपिक होता है हम उस पर सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, जंतु और उनके बच्चे से कैसे कैसे संबंधित होते हैं, कौन सा जंतु से कौन से बच्चे, उस बच्चे को कहते क्या हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में भैया भर भर के पूछे जावे हैं। समझ गए? तो देखिए, फर्स्ट है आपका जैसे कि भैया जैसे चूजा है। ठीक है, चूजा का संबंध अगर मुर्गी से है, ठीक है, चूजा का संबंध मुर्गी से है, तो भैया पिल्ला का संबंध किससे है? पिल्ला किसको कहे? ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूं, टाइम भले लगे आपका। शेर कुत्ता, शेर है। ठीक है, दूसरा आपका है कुत्ता, तीसरा आपका जो सी है वो है सियार, और डी आपका जो ऑप्शन है वो है बिल्ली। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे कि चूजा मतलब जो मुर्गी के जो भी बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। तो किसके बच्चे को हम पिल्ला कहेंगे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई कुत्ता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी पे बहुत ही शानदार है, टिडपोल। ठीक है, क्या है? टिडपोल का जिस प्रकार से संबंध आपका मेढक से है, किससे बच्चा? मेढक से है, सेम उसी प्रकार से संबंध डबल करके ऐसे ही पूछा जाता है कि यहाँ का संबंध कैसे होगा। तो इसमें जो संबंध होगा इस वाले पॉइंट में फर्स्ट का सेकंड से, वैसे थर्ड का फोर्थ या फोर्थ का थर्ड से भी निकालना रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे है लार्वा का संबंध तितली से, लार्वा का संबंध तितली से होगा। दूसरा ऑप्शन आपका है कि इल्ली का बिल्ली से है, इल्ली का संबंध आपका या तो बिल्ली से होगा, भाई बता देना है, हो जाएगा। बछड़ा का भैंस से है, बछड़ा का संबंध या तो भैंस से है, और डी जो ऑप्शन है इनमें से कोई ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो मेढक के जो आप कह सकते हैं कि जो बच्चे होंगे उनको हम टिडपोल कहते हैं, उस पर किस बच्चे को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखो बिल्ली जो है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इल्ली होता ही नहीं है, भैंस का बछड़ा नहीं, गाय का बछड़ा होता है, तितली लार्वा देती है, कीट लार्वा के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तितली यहाँ पे रहेगी, और तितली क्या करेगी? लार्वा उत्पन्न करती है और जिनसे बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो आपका आंसर ये फर्स्ट रहेगा। ठीक है बात? ठीक है सर, अब हम आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, और टाइप भी आपका ये चेंज होगा। ठीक है, टाइप भी हर एक टाइप पे क्वेश्चन में करा रहा हूं, तो समझिएगा। जंतु एवं वस्तु, ये आपका 17 रहेगा। जंतु या कोई भी वस्तु है, ठीक है, और एवं उनके समूहों को क्या कहेंगे? उनके समूह जो होते हैं, उन समूहों से कैसे सवाल आपके बनते हैं परीक्षा में, इस पे हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपका जैसे मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या होती है भैया? झुंड में चलती है, झुंड में मधुमक्खियां रहती हैं। वैसे ही दीमक जो होता है इसका संबंध बच्चा किससे होगा? ऑप्शन ए है कॉलोनी बना करके, ठीक है, या काफिला बना करके चलते हैं, या आपका जो सी है वो है झुंड बना करके चलते हैं, या आपका जो डी है वो है गुच्छे में चलते हैं। तो आप जानते हो कि भैया मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी क्या करेगी? झुंड में चलते हैं। ऐसे ही जो दीमक होते हैं, दीमक, ठीक है, जो लकड़ी वगैरह में लग जाते हैं, लकड़ी है ना, इन सब में लग जाते हैं, तो वो पूरा कॉलोनी बना करके वो चलते हैं, ऐसे रहते हैं। ठीक है, काफिला आप कह सकते हो कि काफिला जो होगा वो आपका किसका होगा? भाई कौन काफिले में चलता है? तो चींटी वगैरह काफिला बना करके चलते हैं। ठीक है,
झुंड में आपने देखा ही, गुच्छे में, अंगूर गुच्छे में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, बहुत ही शानदार, जिससे भैया मंत्री है, ठीक है, संत लोग काफिला बना करके चलते हैं, है ना। तो मंत्री का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से संतों का संबंध काफिला से है, ठीक है, काफिला से है। ऑप्शन आपको देते हैं कि मंत्री परिषद से है, मंत्री परिषद से है, दूसरा आपका है भीड़ से है, तीसरा आपका है झुंड से होगा, और डी आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका संबंध निकालना है कि भैया जिस प्रकार से जो संत गण होते हैं वे काफिले में चलते हैं, जब कहीं पे जाना होगा बहुत संतों का एक काफिला होता है, उसी प्रकार से जो मंत्री होंगे वो मंत्री परिषद में, बहुत सारे मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री बैठते हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे कि गायक का संबंध, जो गायक वाले होते हैं वो अपनी मंडली के साथ में आते हैं, मंडली के साथ में आवें और गाना गावें। ठीक है, सुना होगा आपने। तो डाकू का संबंध किससे होगा भाई? डाकू कैसे आते हैं ये सवाल देखेगा, तो भैया भीड़ में आते हैं, भीड़ में आवें, या बैंड बाजा बना करके आवें, बैंड बाजा तो बारात में आते हैं भाई, या तो गैंग में, गैंग बना करके आते हैं, या आपका डी है टीम बना करके आते हैं। तो टीम तो भैया खिलाड़ियों की हो गए, गायक मंडली, मतलब गायक भैया उनकी एक मंडली होती है। तो डाकू का हो गए, डाकू का भैया गैंग हो जावे, गैंग आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। यूपीपी अभी 6 महीने के अंदर होगा तो उसमें बहुत बेनिफिट करने वाला है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जंतु एवं उनका व्यवहारों से संबंधित प्रश्न हम देख रहे होंगे। ठीक है, जंतु एवं उनके व्यवहार। ठीक है, ये आपका 18 टॉपिक होगा कि जंतु एवं उनके व्यवहार। ठीक है, उनके व्यवहारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैसे सवाल होंगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे चिड़िया भाई, जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया का संबंध उड़ना से है, उड़ना से है। तो भैया खरगोश का संबंध किससे है? ये सवाल पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अकड़ कर चलने से है, ऑप्शन है अकड़ कर, अकड़ कर, अकड़ कर चलने से है, चलना। दूसरा ऑप्शन है उछलना, उछलना है। तीसरा है आपका उड़ना, उड़ना, और डी है आपका हमला करना, हमला करना। ठीक है, तो चिड़िया जिस प्रकार से उड़ती है, ठीक है, फिर चिड़िया का संबंध किससे है? उड़ने से है, उसका व्यवहार है। ठीक है, कि चिड़िया तो उड़ जावे। तो ऐसे खरगोश जो होता है ये, इसका संबंध किससे होगा? भैया अकड़ कर चलेगा नहीं, अकड़ कर कौन चलता है? मुर्गा चलता है। उड़ता चिड़िया है। हमला करना, हमला कौन करता है भाई? हमला कौन करता है? ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि हमले का संबंध किससे होगा? खरगोश क्या करेगा? उछल उछल के चलता है, उछल उछल के। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। मेमना, मेमना आपने देखा होगा, बकरी की बच्ची को मेमना कहते हैं, और ये क्या करता है भैया? उछलता है या उछलने से संबंधित है। तो भैया खच्चर जो होता है, खच्चर, ठीक है, खच्चर, इसका संबंध किससे होगा? तो हुल्की चाल चलना। ठीक है, हुल्की चाल चलना, हुल्की चाल चलना, चाल चलना। दूसरा आपका है बेतहासा, बेतहासा भागना। बेतहासा कौन भागता है? तो आप जानते हो कि जो चूहे होते हैं बेतहासा भागते हैं। सी आपका है गुलाटी मारना, गुलाटी तो बंदर मारता है भाई, गुलाटी मारना। ठीक है, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हुल्की चाल चलना। ठीक है, देख रहे हो कि कैसा व्यवहार पे है भाई। खच्चर तो चलता है लेकिन हुल्की चाल इसको कहते हैं, है ना। बेतहासा कौन होगा भाई? तो ये तो चूहे भैया जो होते हैं इनका व्यवहार है, बेतहासा भागेंगे। गुलाटी कौन मारता है भाई? बंदर मारते हैं गुलाटी। ठीक है, तो हुल्की चाल चलना आपका आंसर क्या होगा? कि खच्चर का जो संबंध है, खच्चर का जो व्यवहार है वो कैसा है? हुल्की चाल से वो चलता है। बात क्लियर है सर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्यारे साथियों देखेंगे शब्द और उसका प्रबल रूप। भैया पढ़ाई में पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक चांस जो मिला हुआ है यूपीपी का, एसएससी जीडी जून में फिर से वैकेंसी आ रही है, इसमें अग्निवीर, तो हर एक चीज में ये सवाल, एसएससी फेज 12 का भी वैकेंसी निकला हुआ है तो उसमें भी आप अप्लाई करिए। यूपीएससी का जो निकला है सभी बच्चे इसको आप देख सकते हो कि उसमें भी भैया रीजनिंग पूछी जावे है। ठीक है, तो आपका शब्द और उसका प्रबल रूप क्या होगा, इस पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे भैया देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। जिसे बोलना, ठीक है, बोलना एक सिंपल सा है। ठीक है,
बोलना सिंपल सा है। इसका जो प्रबल रूप होता है बोलने का वो होता है चिल्लाना, वो होता है चिल्लाना। तो झगड़ा करने का जो प्रबल रूप होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है उदास होना हो जाएगा। दूसरा है पाप हो जाएगा। तीसरा आपका है युद्ध हो जाएगा। और जो डी है आपका वो है क्रोध हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो शब्द और उसका प्रबल रूप, ये बात समझनी है कि सामान्यतः हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका प्रबल रूप क्या होता है? जब बहुत तेज से बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? चिल्लाना। ठीक है, तो झगड़ा जब प्रबल रूप ले ले तो वो क्या बन जाता है सर? युद्ध बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, गलती का संबंध किससे है? भारी भूल, ब्लंडर आपका मिस्टेक जो हो गया भारी भूल से है। ठीक है, तो प्रसिद्ध का क्या होगा? प्रसिद्ध का संबंध किससे होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। जैसे उदास होगा। ठीक है, दूसरा है क्रोध हो जाएगा, क्रोध होगा। सी आपका है विख्यात। ठीक है, और डी है आपका भिगोना। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल देखिएगा कि जो गलती है भाई, गलती है तो गलती एक सामान्य सी, लेकिन अगर उसका प्रबल रूप देखें तो भारी भूल हो गया। तो प्रसिद्ध एक सामान्य सा है कि भाई व्यक्ति प्रसिद्ध है, लेकिन जो विख्यात होता है ये इसका प्रबल रूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भरेंगे तो इसमें टाइप आपका 20 पे आएंगे। हर एक टाइप पे क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूं बस कि इस हिंदी शब्द सदृश्यता में या समरूपता में आपका कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कैसे हम समझ पाए कि भैया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हर एक पॉइंट पे, हर एक टॉपिक पे आपका क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो लगे रहेंगे और बहुत ही एफर्ट लगता है भैया हर एक क्वेश्चन। यहाँ पे कोई टाइप राइटर नहीं है कि टाइप करता है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, पूरा व्हाइट बोर्ड है। हर एक बात को लिखना समझाना बहुत ही एफर्ट की बात होती है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। टॉपिक आपका 20 है और 20 जो तो पॉइंट रहेगा आपका प्रतीक और उसके संकेत। ठीक है, प्रतीक और उसके संकेत से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, संकेत, प्रतीक और उसके संकेत। ठीक है, तो बात कर रहे होंगे, एक मिनट रुकेंगे सर। तो बच्चों देखेंगे प्रतीक और उसके जो संकेत हैं इनसे संबंधित प्रश्न कैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम उस पर बात कर रहे होंगे। तो आइए क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा करके देखते हैं। ठीक है, जैसे सफेद कबूतर, हमारा क्या है बच्चा? सफेद कबूतर का संबंध जिस प्रकार से शांति से है। ठीक है, शांति समझौता, सफेद रंग कह सकते हो, शांति का प्रतीक है। उसी प्रकार से जो कमल होता है ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन देखिए, शोक का है भाई, शोक का है। दूसरा आपका खतरा का है। सी है सौभाग्य का है। और डी आपका है सभ्यता। ठीक है, एवं संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति की का है। तो किससे संबंध किससे है? सफेद कबूतर या सफेद ही शब्द अगर है, सफेद रंग की बात करें तो इसका संबंध किससे होगा? आपका शांति से होता है। तो जो कमल का जो फूल होता है उसका किससे होगा? सभ्यता से होता है। शोक किसके होता है? तो ये काला रंग से होता है। किससे होता है? काला रंग से। खतरा का जो निशान खतरा या होता है वो आपका लाल रंग से होता है, खतरा। ठीक है, सौभाग्य के तो वो स्वास्तिक जो होता है, ऐसे जो बनाए जाते हैं बच्चा, ऐसे ये आपका स्वास्तिक का चिन्ह होता है और जिसका मतलब होता है सौभाग्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कमल है इसका आंसर क्या होगा? सभ्यता एवं संस्कृत हो जाएगा। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा कि काला रंग का संबंध आपका किससे है? काला रंग का संबंध आपका किससे होगा? जिस प्रकार लाल रंग का संबंध किससे है? तो ये भैया खतरा से है। तो ये अभी बताया कि काला रंग का संबंध किससे होगा? शोक से होता है बच्चा। किससे? शोक से होता है, ये अभी मैंने बताया। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है 21 और ये है आविष्कार एवं आविष्कारक। ठीक है, आविष्कार एवं आविष्कारक से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यहां से क्वेश्चन भैया पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं कि थर्मामीटर के जो आविष्कारक हैं वो हैं फारेनहाइट। ठीक, कौन है भाई? फारेनहाइट है।
फ़ारेनहाइट है। उसी प्रकार से परमाणु बम जो है, परमाणु बम किसने खोजा? परमाणु बम। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपके हैं, ठीक है, ये अगर आपने पढ़ा है तभी कर सकते हो, या तुम्हें कैसे कर सकते हो, ठीक है, जब आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसलिए जनरल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी शब्द सदस्यता तो उन्हीं बच्चे का स्ट्रांग होता है जिनका जनरल नॉलेज अच्छा होता है, स्टैटिक जीके अच्छा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। ब्रेकेट, ठीक है, नहीं करा। ब्रूस वेल ने करा, ब्रूस वेल ने करा, ठीक है। सी है ऑटो हॉर्न, ऑटो हॉर्न, ठीक है, ऑटो हॉर्न ने करा। और डी आपका है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट, ठीक है, थर्मामीटर जो पैमाना होता है उसकी खोज किसने करा था? फ़ारेनहाइट ने करा था। फ़ारेनहाइट भी एक पैमाना है जो इन्हीं के नाम पर रखा गया, जो ताप मापने का कार्य करता है, ठीक है। परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम भैया ऑटो हॉर्न ने खोजा परमाणु बम की खोज, ठीक है। बात करें ब्रेकेट ने तो हेलीकॉप्टर की खोज करा है इन्होंने, हेलीकॉप्टर भैया चौपर जो होता है इसकी खोज किसने करा? ब्रेकेट ने करा। जो ब्रूस वेल हैं इन्होंने पनडुब्बी वही होती है ना महासागरों में, ठीक है, जो जल सेना जो होती है उनके वो उपयोग करते हैं, ब्रूस वेल ने खोज करा था इसकी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि भाप इंजन, भाई भाप इंजन तो सभी नहीं जानते हैं कि क्या है। जेम्स वाट ने करा है, जेम्स वाट ने इसका प्रयोग या खोज करा है। तो भैया टेलीफोन का प्रयोग किसने करा है? टेलीफोन का। नो ऑप्शन, सिर्फ आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ये आपको कमेंट में भैया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना रहेगा, ठीक है। तो एक कुछ